हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम फिर से लेसन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। कुछ शॉर्टकट्स हमने पढ़े थे, जैसे क्लोज स्विच की को कैसे पहचानेंगे, ओपन स्विच की को कैसे पहचानेंगे, वायर ओपन है, वोल्ट मीटर क्या होता है, बैटरी कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये हमने कुछ सिंबल से देखा था। आज हम देख लेते हैं पेज नंबर हमारा 99 हम पढ़ेंगे, और कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कंडक्टर क्या होता है? इन नेचर देयर इज़ अ मैनी सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, है ना। जो नेचर है उसमें बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए, अपने अंदर से आने जाने के लिए क्या कर देते हैं। ये एक अलाउ मतलब ये अलाउ करते हैं कि हाँ इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आर कॉल्ड इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है, एंड ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स एक्यूज सोल्यूशन एंड एसिड एंड बेस्ड ग्रेफाइट ईटीसी, ये सारे क्या हैं, एक्वस सोल्यूशन हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ईटीसी, कुछ सारी चीज़ें जो एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स, वो एग्जांपल है कंडक्टर की कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है होकर के इस पोल से इस पोल पे पहुंच सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है? देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का दूसरा प्रकार है, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। आर कॉल्ड इंसुलेटर, उसको हम इंसुलेटर कह सकते हैं। जैसे ड्राई वुडन, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, लेदर, रबर, कॉटन, प्योर वाटर, है ना, प्योर वाटर, इबोनिक, ड्राई एयर, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप कि आप कंडक्टर एंड इंसुलेटर अच्छी तरीके से जान पा रहे होंगे। आगे देख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ऑफ है करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे कोई कंडक्टर है यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या गुण होते हैं, मैग्नेटिक क्वालिटी क्या होती है, उसमें से किस तरीके से करंट को अपने साथ कैरी करके ले जाता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, है ना। तो देख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैरिंग कंडक्टर। इन 1819 हैंस, एक सेकेंड, यस, इन 1819 हैंस क्रिस्टियन स्टर discovered the what when electric current is passed through any conductor, a magnetic field is produced around it. एक्चुअली 1819 ईस्वी में हैंस क्रिस्टियंस और स्टेड ने डिस्कवर किया, खोज निकाला कि स्टेड ने क्या डिस्कवर किया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, यहाँ से होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जा रही है, इसके अंदर से होकर पास हो जा रही, तो इसीलिए तो कंडक्टर कहलाया। अब होता क्या है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इस पदार्थ, इस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक बन जाता है। यानी कि अगर इसके पास कोई वस्तु आ जाता है तो ये अपनी तरफ खींच लेता है, उसको अपनी तरफ क्या करता है, ये खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की वजह से इस पदार्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, मैग्नेटिक का गुण आ गया है, चुंबकत्व का गुण आ गया है उसके अंदर, वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ प्रेरित करती है, अपनी तरफ खींचने लगती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब हम देख लेते हैं, कह रहा है कि ड्यूरिंग
हिज एक्सपेरिमेंट, जब इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ही नोटिस दैट इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जो पास हो सकता है कि एक ऐसे सब्सटेंस से पास हो सकता है जो इसका कंडक्टर हो, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा देता हो, है ना। द मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर द वायर, जब वायर के नज़दीक मैग्नेटिक कंपास को लाया गया, वाज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इज यूजुअल पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड नॉन versing the current through the conductor. Again the compass was deflected but it is in the opposite direction, है ना। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे वायर था उसके पास ले जाया गया किसको, एक कंपास आता है, इसको इसके पास ले गया नापने के लिए, है ना। कंपास जो इसमें वॉच की तरह होता है। अब क्या हुआ, ये नॉर्मल था, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इससे पास किया गया, इस वायर से भेजा गया इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है मूव करने लगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये बताने लगा कि भाई इस यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट होके जा रहा है, मतलब कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक बन रही है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। एक सेकेंड बेटा, हाँ जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द सर्कुलर कॉइल। देखिए प्रॉपर्टी जान लेते हैं मैग्नेटिक लाइन का फोर्स अराउंड द सर्कुलर कॉइल। अगर सर्कुलर कोई कॉइल है, इस तरीके से कॉइल है, तो इसकी मैग्नेटिक लाइन की क्या प्रॉपर्टी हो। मैग्नेटिक लाइन इज फोर्स आर सर्कुलर अराउंड द पॉइंट वेयर द करंट इंटर्स ऑन लीव द कॉइल, ठीक है, लीव्स द कॉइल। कह रहा है कि द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स आर सर्कुलर, जब मैग्नेटिक लाइन में फोर्स सर्कुलर अराउंड द पॉइंट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस बनती है फोर्स लगाने पे, बेयर द सर्कुलर इंटर और लीव्स द कॉइल। और जैसे कि जहाँ से करंट इंटर किया जाता है, वेयर द करंट इंटर और लीव्स द कॉइल। जैसे कि यहाँ पे कोई कॉइल है इस तरीके से, है ना। अब यहाँ से इंटर्ट किया जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट भेजा जा रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ख़त्म, है ना। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल कंसिस्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। जब एक सिलेंड्रिकल कॉइल की तरह कंसिस्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रन्स ऑफ इंसुलेटर, जब इंसुलेटर एक वायर हो जो इंसुलेटर आप समझ चुके हैं क्या होता है, जिसके आसपास इलेक्ट्रिक करंट जिससे होकर के प्रवाहित ना हो सके, यानी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। एंड तो ये होता क्या है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ टर्न द इंसुलेटर वायर इज कॉल्ड। जब लार्ज नंबर में होता क्या है इसमें, जब एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक कॉइल्ड इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है लार्ज नंबर में, और इंसुलेटर वायर की, यानी कि ऐसा वायर जिसमें से करंट होकर के पास होकर के नहीं जा सकता, उसका कोई कॉइल है इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सोलेनॉइड बोलेंगे, ठीक है। The magnetic lines and when current is passed through a solenoid it act as a bar magnet। जब इस सोलेनॉइड से होकर के करंट पास होता है थ्रू द सोलेनॉइड, इट एक्ट एज अ बार मैग्नेट, तब ये बार मैग्नेट की तरीके से काम करता है। यानी कि बार मैग्नेट का क्या मतलब होता है, इस तरीके से क्या होता है, एक मैग्नेट की छड़ होती है जिस पे नॉर्थ एंड साउथ पोल बना रहता है, यानी कि इसका एक सिरा नॉर्थ की तरह वर्क करेगा और एक साउथ की तरह, है ना। इस तरीके चुंबक की छड़ होती है, आता है प्रैक्टिकल लैब में होता है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है उसका, ठीक है, इसकी तरह वर्क करने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन विद इन द
स्पेस इनक्लोज बाय द कॉइल। कह रहे हैं मैग्नेटिक लाइन जो होती है ऑफ फोर्स की वजह से आर द सेम डायरेक्शन विद इन द पास इनक्लोज बाय द कॉइल। जब कॉइल के पास से गुजारा जाता है किसी फोर्स को मैग्नेटिक लाइन से, तो कॉइल बना हुआ है उसके सेम डायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल नियर द सेंटर ऑफ कॉइल एंड दस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म में होती है, यानी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स की होगी वो पैरेलल होती है नियर द सेंटर ऑफ कॉइल। कॉइल के सेंटर में, जैसे ये कॉइल है, कॉइल के जो सेंटर है, सेंटर में क्या होती है, पैरेलल होती है एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर राइट एंगल एंड टू प्लेस of coil. It means if coil is in a vertical plane the magnetic line of force are a horizontal place. क्या करता है कि इट मीन्स कॉइल इज़ द वर्टिकल प्लेस। जब कॉइल वर्टिकल प्लेस में होता है द मैग्नेटिक लाइन फोर्स आर हॉरिजेंटल प्लेस, तो मैग्नेटिक हॉरिजेंटल में लग रहा होता है, यानी कि वर्टिकल लाइन में अगर कॉइल है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके हॉरिजेंटल यानी इस तरह इधर इसका इस तरफ काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होती हैं। एन आयरन बार वी हैव लाइक मैग्नेट। एक आयरन की बार, मैंने अभी आपको बताया, एक आयरन की बार का मतलब एक पट्टी होती है जिस पे नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। ये एक किसकी तरीके से काम करता है, बिहेव करता है लाइक मैग्नेट, चुंबक की तरह काम करता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, गुजारा जाता है। बट व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट पास, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है तो उस समय लाइक अ मैग्नेट, बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो ये जो है मैग्नेट की तरह वर्क करता है। द मैग्नेट डू नॉट, मैग्नेट की तरह काम नहीं करता, यानी इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ नहीं आ पाई होती हैं। द मैग्नेट यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब मैग्नेट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेट का यूज़ इलेक्ट्रिक करंट के रूप में किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं उसको। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या गुण होते हैं, एक सेकेंड देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर वेरी स्ट्रॉन्ग टेम्पोरेरी मैग्नेट व्हेन ए करंट इज पास थ्रू देम एंड गेट डीमैग्नेटाइज्ड एज सून एज करंट इज स्विच ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर क्या क्वालिटी होती है, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी जब तक इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तब तक तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाती है कुछ समय के लिए, अब जब तक हमने गुजारा और कुछ समय के लिए है, लेकिन जैसे कुछ समय हम छोड़ देते हैं इसके अंदर की मैग्नेटिक क्वालिटी ख़त्म हो जाती है ना। एंड दूसरा क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन द करंट टू कॉइल एंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बार यूज़। ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का बार यूज़ किया है, किस टाइप का इलेक्ट्रिक बार आपने यूज़ किया है, इसके लिए यह भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितनी देर तक मैग्नेटिक क्वालिटी इसके पास रहेगी। एंड तीसरा क्या है हमारा, दीज मैग्नेट्स आर कैन बी मेड इन डिफरेंट साइज एंड शेप डिपेंड ऑन देयर यूज़। इसके यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं क्या, मैग्नेट्स, है ना। एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। उस पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 1 फैक्टर होगा द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर फाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन बार आयरन निडल। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा कॉपर वायर का,
यानी कि इसके ऊपर यानी कि सॉफ्ट आयरन की बार है मान लीजिए, तो इस पे ये डिपेंड करेगा कि कितनी जो टर्न्स है कापर वायर की, इसके ऊपर कापर वायर जो लगा हुआ है आता है इस तरीके से मैग्नेट, तो इसके ऊपर कापर वायर की जो वायरिंग है वो कितनी बाउंडेड है एंड सॉफ्ट आयरन की है कि आयरन निडल की है, तो ये डिपेंड करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, कि ये कितना मैग्नेटिक पावर रहेगा इसके अंदर कितनी देर तक। एंड दूसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू द वायर, तो इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट फॉलोइंग यानी करंट जो इससे प्रवाहित हो रहा है थ्रू द वायर, ये भी डिपेंड करता है कि कितना करंट इस वायर से प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, एंड आगे देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट टेल्स पोलैरिटी एंड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट टेल्स पोलैरिटी, यानी कि जो पोलैरिटी का मतलब पोल्स, जो मैं नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको बताया। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द solenoid flow in a clockwise direction when the corresponding end of the solenoid will behave like a south pole of magnet। कह रहा है कि जब ये सोलेनॉइड वायर रहेगा, मतलब कॉइल्ड है, वायर कॉइल्ड रहता है और इसमें से करंट होकर के जब जाएगा, एक्चुअली होगा क्या, तो इस समय ये जो करंट होगा हमारा सोलेनॉइड क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है यानी करंट बहने की जो दशा, जैसे क्लॉकवाइज मतलब ये होता है इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज होता है, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब बहेगा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इस कॉइल के अंदर, तो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। मैग्नेट कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। इफ़ इलेक्ट्रिक करंट जो सोलेनॉइड फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन यानी कि राइट टू लेफ़्ट की तरफ जब करेगा, तो उस समय करस्पॉन्डिंग एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। तो उस समय जो मैग्नेट होगा, मैग्नेट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, एंड ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज वेरियस एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, बहुत सारे वर्क में यूज़ होते हैं। सम ऑफ देयर यूजेस आर फॉलो। फर्स्ट है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल बनाया जाता है उसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बेल बनाया जाता है और घंटी है ना बनाई जाती है, उसमें यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है। फ़ैन, टेलीफोन, ये सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ होता है, यानी कि वह मतलब कि चुंबक के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वालिटी जब आ जाती है, वो वाले चुंबक का यूज़ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वालिटी रहती है। अगर टेलीविज़न में भी देखिए, बहुत सारे आपने देखा होगा चुंबक की तरह से गोल गोल लगे होते हैं उसमें। टेलीविज़न को अगर आपने देखा होगा, उसके अंदर खोल के आपने देखा होगा तो ख़राब टेलीविज़न को, तो उसमें इस तरीके से चुंबक लगे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट सेपरेटर्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग आयरन को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसमें कुछ टुकड़े आयरन्स के भी हैं, तो उसमें मैग्नेट लाया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक बार, चुंबक का बार लाया जाता है, छड़ लाया जाता है, और ये जो आयरन के टुकड़े होते हैं इसमें चिपक जाते हैं और इसको आयरन को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन लिफ्टिंग द ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन, बड़े आयरन को उठाने के लिए, जैसे हैवी जो है प्लेट्स होती हैं, टुकड़े होती हैं आयरन की बड़े बड़े, उनको उठाने के लिए किया जाता है। एंड इसमें किस में यूज़ होता है, गर्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय यूजिंग
क्रेन्स, मैग्नेट क्रेन का यूज़ करके इस प्लेट को, यानी कि जो प्लेट होगा हैवी आयरन के, जो लोहे के टुकड़े होते हैं भारी भारी, उसको उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसको उठा के दूसरी जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिफ्ट कर, यानी रख दिया जाता है उठा करके। ये सारी क्वालिटी थी। इन हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज़ बाय मैग्नेटोथेरेपी। कुछ ऐसी थेरेपी होती है, कुछ ऐसे मैग्नेटिक थेरेपी होती है जिसका यूज़ करके हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज़ में, रोग के उपचार में मैग्नेटिक थेरेपी दी जाती है। मैग्नेट से जो है उसके उस डिजीज़ को ठीक किया जाता है। उसके चारों, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बॉडी में जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक थेरेपी दी जाती है उसको, और उसकी बॉडी में कोई, यहाँ पे मान लीजिए उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ है तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।